हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 3, 4 एंड 5 की। और छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे जो आपने 6th क्लास में पढ़े थे और बिल्कुल इजी है और आप सभी को भी ज्योग्राफी इजी लगती है हिस्ट्री के बजाय। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए एक्सप्लेनेशन को, ताकि क्वेश्चन आंसर्स में आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरीके की। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाती हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आप इन सब की डेफिनेशन जानते हैं, वो हम आगे करेंगे इनकी। Let us learn some more facts about these domains. Domains होता है सेक्टर या पार्ट। Lithosphere is a solid crust or the hard top layer of the earth. देखो, जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो वो क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर है, उसी को लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये मिनरल्स से और रॉक्स से बनती है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल, और एक पतली सी लेयर होती है सॉयल की। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। इसका सरफेस जो है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि हम वेरियस लैंड फॉर्म्स देखते हैं, जैसे कहीं पर माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं प्लेट्यूज़ मिलेंगे, हमें कहीं प्लेन्स मिलेंगे, कहीं वैलीज़ मिलेगी, एट्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। कि कॉन्टिनेंट में तो हमें ये मिलेगा ही, ओशियंस में हम देखते हैं कि हमें तो कोई लैंड दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसा थोड़ी है, पानी के नीचे तो वहाँ पर मिलेगा ना, हमें उसका लैंड मिलेगी कहीं ना कहीं नीचे जाकर। तो वहाँ पर भी ऐसे लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, इस तरह से। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए, और लैंड एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, मीन्स खनिज, जैसे कि हमें साल्ट लगा लो, या मिनरल्स, इस तरह से बॉक्साइट कह सकते हैं हम, एल्यूमिनियम कह सकते हैं, कॉपर कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें अर्थ से तो मिलती हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू हाइड्रोस्फीयर। तो ऊपर आपने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, अब हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर से रिलेटेड हो उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। तो इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, यानी कि जहाँ पर भी वाटर हो उसको हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट मानेंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी के लिए एसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि वाटर के बिना तो हम जी नहीं सकते। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। कि एटमॉस्फेयर क्या है? वो एक पतली सी लेयर है एयर की जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को चारों तरफ पकड़े रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। यह हमें हार्मफुल रेज से बचाता है सन की, और स्कॉर्चिंग हीट होता है जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज, डस्ट और वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वेदर क्लाइमेट में भी चेंज आता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, ये वहाँ एक नैरो जोन है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग। एनसीसी के कैंप में रवि की क्लास जब अटेंड कर रही थी, जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कि कितना ज़्यादा डाउनपोर हो रहा है, यानी कि
फुहारें आ रही हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मुझे मेरे घर की याद दिला रही है जो केरला में है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। आपको वहाँ पर आकर देखना चाहिए कि कितनी पोर्स वहाँ पर आती हैं, बारिश होती है, फुहारें आती हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन्स। अब हीरा कहती है जैसलमेर से है जो कि हमारे यहाँ पर रेन नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम वहाँ पर केवल कीकर और रेत देखते हैं। एज़ फार एज द आइज़ कैन सी, जहाँ तक हमारी आँखें नज़र देख सकती हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, परंतु तुम वहाँ पर कैमल्स भी देखते हो, सेड रवि, रवि ने कहा। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too, कि आप सिर्फ कैमल्स ही नहीं, lizards, snakes और काफ़ी सारे इंसेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। रवि wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। रवि हैरान होता है कि ऐसा क्यों होता है कि सभी एनिमल्स, वेजिटेशन और लोगों के जीवन जीने का तरीका जो है वो हर जगह का अलग होता है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, हाँ बहुत अच्छी तरह से, टीचर ने रिप्लाई किया। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने सराउंडिंग एरिया पर डिपेंड करते हैं, उनके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कई बार तो वो मोस्टली जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम, और इस तरह से एक इकोसिस्टम बन जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के साथ कोई रिलेशन बनाते हैं तब उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन्स का अपना इकोसिस्टम हो सकता है, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे से पॉन्ड का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। Yes, there is a very short question and very important. On 5 June every year the World Environment Day is celebrated. And here is barter system. Barter system, it is a trade in which goods are exchanged without the use of money, कि जब हम पैसे का यूज़ नहीं करते हैं बिजनेस के अंदर और एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते या देते हैं, ये बार्टर सिस्टम है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, क्या आप सोचते हैं कि रवि और उसका फ्रेंड जो उस पार्क में खेलते थे वो इकोसिस्टम बनाते थे? ह्यूमन इन्वायरमेंट, अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि ह्यूमन बींग जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है और उसे चेंज करता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, कि पुराने टाइम में जो अर्ली ह्यूमन बींग है वो नेचर के साथ रहता था और अपनी ज़रूरतों को नेचर के हिसाब से ही पूरा करता था। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, और टाइम्स के साथ जो है वो नीड्स बढ़ती गई, नीड्स होता है ज़रूरतें, ग्रू होता है बढ़ जाना, बिकेम मोर वेरिड और डिफरेंट हो गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़, अब ह्यूमन ने सीख लिया था कि किस तरह से नए रास्तों से हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ, उन्होंने सीख लिया क्रॉप्स को ग्रो करना, एनिमल्स को रियर करना, सेटल्ड लाइफ को जीना। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इस तरह से व्हील इन्वेंट होता है, व्हील की इन्वेंशन होती है, सरप्लस फूड की प्रोडक्शन होती है, बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम बताया ना आपको कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड स्टार्ट हो गया था, कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई थी। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान और तेज़ हो गया पूरी दुनिया के अंदर। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ
juicy watermelon in the summer and hot roasted peanuts in winter। आप क्या सोचते हैं? आपने कभी सोचा है कि आप क्यों पसंद करते हैं जूसी वाटरमेलन को समर में खाना और हॉट रोस्टेड पीनट्स जो होते हैं उनको विंटर में खाना? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इसके बीच में, नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। ह्यूमन्स मस्ट लर्न, ह्यूमन को सीखना चाहिए टू लिव, जीना, एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन ए हारमोनियस वे, और अपने इन्वायरमेंट का यूज़ करना एक हारमोनियस वे में, कि बिना किसी नुकसान पहुंचाए इन्वायरमेंट को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना उसे सीखना चाहिए। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। अब नूरी जो है मिजोरम से एक लड़की है, वो रवि की क्लास में मोस्टली ये बात करती है जनरली अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में कि उसके घर के चारों तरफ कितनी हरियाली है। सिंग रवि अपसेट एंड हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, कि अब रवि का जो प्ले ग्राउंड जो है वो रवि अपसेट है क्योंकि उसका प्ले ग्राउंड हो चुका है, वहाँ पर फ्लैट्स बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी। नोरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। नोरी उसको इन्वाइट करती है, नोरी ने उसको इन्वाइट किया कि वो छुट्टियों में उसकी होम स्टेट में आए। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रा द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। रवि का टीचर कहता है स्टूडेंट से कि आप जहाँ भी जाएं छुट्टियों के अंदर, ड्रा करें और लैंडस्केप को, कि आप कौन से एरिया में गए हैं, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, या प्लेन एरिया में, या प्लेट्यूज़ आपने देखा। हाउसेस को आप ड्रा करें, एक्टिविटीज़ लोगों की क्या क्या हैं, प्लेसेस कौन कौन से आपने, तो इन सबको ड्रा करने का काम टीचर उनको देता है। ये था आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर ये फिनिश होता है।